अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है माँ बाप की शान। माँ बाप वो हस्तियाँ हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से नेमत में दी गई हैं और ये नेमत बहुत खूबसूरत है। माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम हम सब का अव्वलीन फ़रीज़ा है। हमें अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि जिसके माँ बाप उससे राज़ी होंगे उसका खुदा भी उससे राज़ी होगा। माँ बाप को राज़ी रखने वाला इंसान कभी भी मोहताज नहीं होगा। माँ बाप की खिदमत करने वाले इंसान की उम्र में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देते हैं। माँ बाप को राज़ी रखने वाला शख्स कभी भी किसी खुशी के लिए नहीं तरसता। माँ बाप जैसी खूबसूरत हस्तियाँ जिन घरों में होती हैं वो घर घर होते हैं, वहाँ रहमतें होती हैं, वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ खुशियाँ होती हैं। लेकिन जिस घर में माँ बाप जैसी खूबसूरत हस्तियाँ नहीं होती वो घर घर नहीं बल्कि वीराने होते हैं। हज़ारों लोग मिल जाते हैं, हज़ारों लोगों का नेमल बद्र है, लेकिन माँ बाप का नहीं है। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जिस शख्स ने इस दुनिया में अपने माँ बाप की इज़्ज़त की, उस शख्स ने आखिरत में भी इज़्ज़त पा ली, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करने वाला शख्स जन्नती है। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की वो इसी दुनिया में अपनी सज़ा पाएगा, क्योंकि माँ बाप का जो नाफरमान होता है उसकी सज़ा दुनिया में ही शुरू हो जाती है और आखिरत में तो उसका ठिकाना है ही जहन्नुम। हमारे हुस्न सलूक की अगर सबसे ज़्यादा हकदार है तो वो हमारी माँ है, क्योंकि हमें जब वो इस दुनिया में लेकर आती है तो वो बहुत सारी तकलीफ़ें मुसीबतें बर्दाश्त करती है, हमारी परवरिश में दिन रात एक कर देती है। हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माँ बाप अपनी सेहत को ख़राब कर देते हैं, और अगर हम अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं तो उसके पीछे वजह सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। उनकी मेहनत की वजह से हम अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। उनकी दुआएं होती हैं हमारे पीछे, जिनकी वजह से हम ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। हमें भी उनके साथ बच्चों की तरह पेश आना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। और अगर आपके गुस्से की वजह से आपके माँ बाप आपसे बात करते हुए डरते हैं तो आपको अफ़सोस करना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद अपने हाथों से मग़फ़िरत का दरवाज़ा अपने लिए बंद कर देते हैं। हमें अपने माँ बाप से गुफ्तगू करते वक़्त आदाब का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप से किस तरह से बात करनी चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए। उनकी इज़्ज़त व एहतराम में किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की तरफ से भेजी गई वो हस्तियाँ हैं जिनकी इज़्ज़त व एहतराम हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा है। जिनके माँ बाप नहीं होते, आप हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनके पास तो दुःख और दर्द बाँटने वाले हैं ही नहीं, उनके लिए दुआएँ करने वाले नहीं हैं, उनके कोई खैर ख्वाह नहीं है। लेकिन जिनके माँ बाप होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं या किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमारे माँ बाप हयात हैं, वो हमारे लिए दुआएँ कर रहे हैं, हम इस मुश्किल से जल्द निजात पा लें। हमें अपने माँ बाप की कद्र कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। माँ बाप जैसी हस्तियाँ दोबारा नहीं मिलती, इनका नेमल बद इस दुनिया में नहीं है। अगर औलाद के हकूक़ हैं तो माँ बाप के भी हकूक़ हैं। अगर माँ बाप आपकी पसंद को पसंद नहीं कर रहे तो उसके पीछे वजह होती है, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का एक तजुर्बा होता है। आजकल के बच्चों ने एक मसला जो है वो ज़हन-नशीन कर लिया है कि माँ बाप पसंद की शादी क्यों नहीं करने देते। देखिए, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा होता है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के फ़ैसलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे चलते हैं वही कामयाब होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं और माँ बाप की जितनी मोहब्बत अपनी औलाद से कोई नहीं कर सकता। हमें अपने माँ बाप के फ़ैसलों के आगे सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। वालिदैन का नाफ़रमान जहन्नमी है। उम्र बिन मरा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर होता है और वो ये कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैं पाँचों नमाज़ें अदा करता हूँ, ज़कात देता हूँ, रमज़ान के पूरे रोज़े रखता हूँ। जो शख्स इन मज़कूरा अमाल पर मर जाए वो क़यामत के दिन सच्चे और शुहदा के साथ होगा। आपने दोनों उँगलियों को खड़ा किया और कहा जबकि माँ बाप का नाफरमान ना हो। देखिए, आप लोग जो है वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं, आप लोग कोई नमाज़ नहीं छोड़ते, आप दीन के तमाम फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, हज व उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माँ बाप ही आपसे राज़ी नहीं हैं। तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हैं? आप लोग जन्नत के हकदार हैं? नहीं। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की, एहतराम करने की, उनके साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक दे, क्योंकि जिसके माँ बाप उससे राज़ी नहीं होंगे उसका खुदा भी उससे राज़ी नहीं होगा। ये तमाम अमाल हज, उम्रा, रोज़ा, ज़कात ये तभी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे जब हमारे माँ बाप हमसे राज़ी होंगे, जब उनकी नेक दुआएँ, तमन्नाएँ हमारे साथ होंगी। आपकी खिदमत हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा है। हमें अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक
ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، کیونکہ جو شخص دعا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دیں، ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دیں۔ اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں سلامت رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا